रोजाना वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस करें, जिससे आपको रोज वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक सागर और आज हम बात करने वाले हैं साइबर क्राइम के बारे में। ये बिगेस्ट नाइटमेयर होता है एक ब्लैक हैट हैकर का, क्योंकि वो क्रिमिनल है, वो गलत काम करता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि साइबर क्राइम की इंडिया में क्या सजा है, आपको क्या क्या परेशानी भोगनी पड़ सकती है, आपको क्यों क्राइम नहीं करना चाहिए। खैर ये बहुत सिली सा आप सोचेंगे जो स्टेटमेंट मैंने दिया, क्यों क्राइम नहीं करना चाहिए। हम सबको पता है कि क्राइम करना गलत बात है। हमें कैसे पता चले कि हम क्राइम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम कुछ गलत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा। बहुत सारे टीनेजर्स हैं मेरे चैनल पर। हमारा जो चैनल है वो थोड़ा सा, मेरा जो चैनल का झुकाव इथिकल हैकिंग पर ज़्यादा है। वैसे जो मेरा चैनल है वो पूरी टेक्नोलॉजी के ऊपर है, लेकिन कई लोग मिसअंडरस्टूड कर देते हैं इसको कि टेक्निकल सागर सिर्फ हैकिंग सिखाने के लिए इस चैनल पर है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल का एक छोटा सा हिस्सा है हैकिंग। ये टेक्नोलॉजी की फील्ड बहुत बड़ी है, मुझे सारी चीज़ें सिखानी है। मैं चाहता हूँ हार्डवेयर वगैरह के बारे में भी आपको बताऊँ, अलग अलग चीज़ों के बारे में बताऊँ, सिर्फ हैकिंग ही नहीं और चीज़ों के बारे में भी बताऊँ, ताकि आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ सके। और तो खैर ये तो अलग रह गया, हम कभी फिर जब फुर्सत में होंगे तो इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। आज हम ये देखेंगे कि साइबर क्राइम कैसे डील किए जाते हैं इंडिया में, क्या सज़ा है। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000, उसके सेक्शन 43 के तहत जो क्राइम आप करते हो, और क्या है क्राइम, उसमें सजा क्या है। क्राइम देख लेते, क्राइम क्या है। ठीक है, फेसबुक पर गलत चीज़ें पोस्ट करना, किसी को हैरेस करना, किसी का मजाक उड़ाना, किसी को बुली करना, राइट। कई ऐसे यूट्यूबर हैं जो मजाक उड़ाते हैं, किसी का हैरेस करते हैं, किसी की परमिशन लेके एज अ, आप जो हेल्दी जोक अगर किसी पे करना चाहते हो, थोड़ा बहुत किसी का मजाक उड़ा लिया परमिशन लेके कि मैं थोड़ा रोस्ट बनाने वाला हूँ, कुछ थोड़ा करने वाला हूँ, खैर वो अलग बात होती है। लेकिन आप किसी की जाति, समुदाय, उसके स्किन का कलर, उसकी डिसेबिलिटी, इन सब चीज़ों का, उसके बोलने के तरीके, उसके गाने के तरीके, इन सब चीज़ों के ऊपर अगर आप मजाक उड़ाते हो, तो अब किसी की आलोचना करना अच्छी बात है कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन किसी की डिसेबिलिटी, जैसे मैंने बताया था आपको, लोग बुली करते हैं, किसी की डिसेबिलिटी, कोई नहीं बोल पा रहा है, कुछ ऐसी गलत चीज़ हो रही है। अब कई चीज़ होती है कि ठीक है, कई लोग बोल रहे हैं, हम उसको मजाक उड़ा सकते हैं कि अरे क्या बोल रहा है ये तो मजाक उड़ाने वाली बात है, या ये गलत बोल रहा है, या अरे देखो ये कैसे क्या कर रहा है। कुछ अगर वो खुद ही फनी कर रहा है, कुछ ऐसी चीज़ कर रहा है जिसपे लाजमी है हंसी आना, तो ऐसे में तो ठीक है, हेल्दी वे में चलता है, कुछ उसकी लिमिट है। लेकिन आप किसी को गाली माँ बहन की बक रहे हो और उसकी डिसेबिलिटी का फ़ायदा उठा रहे हो, कुछ गलत कर रहे हो जिससे उसको हर्ट हो, ये आप नहीं कर सकते। ये साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। ऐसी वायलेंस फैलाने वाली, किसी लड़की को कोई आदमी पीट रहा है बुरी तरह, किसी का लाइव मर्डर हो रहा है, किसी का जानबूझकर किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा रहा है, बच्चे के ऊपर प्रताड़ना कर रहा है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो रही है, ऐसी चीज़ें, गलत चीज़ें हो रही हैं, इंटरनेट पर पोस्ट कर रहे हैं आप उसे, जिसमें डार्क वेब, डीप वेब, ये जो डीप वेब का, जो मैं डार्क वेब का केस आपको बताया था ना पहले वीडियोज़ में, वो भी इसमें इंक्लूडेड होता है। किसी का कंप्यूटर को हैक कर रहे हो, स्पैम कर रहे हो। यूट्यूब पर जितने भी लिखते हैं ना कि लॉटरी जीतो इतने रुपए में, और मैंने बिटकॉइन का नया प्रोग्राम शुरू किया है, 10 करोड़ जीतो एक महीने में, फॉसेट बनाया है बिटकॉइन का, घर बैठे पैसे कमाओ, चैम्प कैश, ये सारे स्पैम में आता है और इसके लिए आपको सज़ा हो सकती है। अब जो एक्ट है 2000 वाला, उसमें अमेंडमेंट हुआ, थोड़ा सुधार वगैरह हुआ, 2008 में नया एक्ट आया। तो जो 43 वाला, जो सेक्शन 43 है, वो कहता है कि आपको, जो अगर आप किसी कंपनी की, बड़ी कंपनी करोगे, तो 1, 2 करोड़, 3 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। और सेक्शन 43A ये कहता है कि अगर कोई कंपनी है जो आपकी इंफॉर्मेशन को, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है और वो ऐसा करने में समर्थ नहीं रहती, जैसे जो सिम कार्ड वाले लोग होते हैं, जो ऑपरेटर होते हैं, मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर, एयरटेल, आइडिया, रिलायंस, जियो, ये जितने भी हैं, तो इनमें एक रूल है कि आपकी जानकारी आपके नंबर से किसी और को नहीं दी जा सकती, किसी और को नहीं बताया जा सकता कि ये नंबर किसके नाम पर है। अगर ऐसा होता तो ऑपरेटर्स ये सर्विस प्रोवाइड करते। अगर आप किसी को कॉल करके पूछोगे कि ये किसी का नंबर है, क्या आप बता सकते हो कि ये नंबर किसके नाम पर है, वो कभी नहीं बताएगा। अगर आप जानना चाहते हो तो आपके पास एक वजह होनी चाहिए। आपको पहले एफआईआर करनी होगी कि आप क्यों जानना चाहते हो, क्या इस नंबर ने आपके साथ कोई क्राइम किया है, क्या ये नंबर आपको हैरेस कर रहा है, आपको कॉल करके गालियां दे रहा है, आपको मारने की धमकी दे रहा है, क्यों आप जानना चाहते हैं इस नंबर के बारे में। आपको एफआईआर करनी पड़ेगी, पुलिस में रिपोर्ट करनी पड़ेगी, पुलिस की एक रिपोर्ट लेकर ऑपरेटर के पास जाना होगा, तभी आपको वो, जो आप ऑफिस में जो ऑपरेटर, एयरटेल, आइडिया, रिलायंस, जियो वाले जो भी हैं,
ये आपको हेल्प करेंगे, नहीं तो ऐसे किसी को नहीं बताया जाता। लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि ऑपरेटर आपकी आइडेंटिटी छुपाने में असमर्थ हो, तो ऐसे में जो कंपनी है उस पर फाइन हो सकता है, कंपनी बंद हो सकती है। बिल्कुल, कानून सबके लिए बराबर है, तो कंपनी बंद हो सकती है। कंपनी को वैसे तो जुर्माना ही होगा नॉर्मली, बहुत पैसे का, वो जुर्माना आपको कुछ रेमेडी के तौर पर मिलेगा। किसी कंपनी को भी आप हैक करते हो तो 1 करोड़ 2 करोड़ का जुर्माना आप पर लग सकता है, वो आपको कंपनी को देना पड़ेगा। सेक्शन 66 डील करता है हैकिंग ऑफ कंप्यूटर, किसी के कंप्यूटर में डाटा डिलीट कर रहे हो ऐसे इंटेंशन से कि उसको डैमेज करने के लिए, पूरी प्रॉपर्टी डैमेज कर रहे हो। मतलब कोई आईटी कंपनी है जो सॉफ्टवेयर के साथ डील करती है, तो उनकी तो पूरी प्रॉपर्टी खत्म कर रहे हो ना भैया, अगर आप उसके कंप्यूटर को टारगेट कर रहे हो। तो ऐसे केस में आपको 5 साल की सजा, 3 साल की सजा, जो एक्सटेंड हो सकती है 2 साल तक, 1 करोड़ का या 50 लाख का जुर्माना, डिपेंड करता है कि किस तरह का क्राइम आपने किया है, हो सकता है। किसी चीज की पायरेसी करना, किसी गाने की डीवीडी जो आपने खरीदी है उसको कॉपी करके बेचना, फिल्मों के नए नए गाने डाउनलोडिंग साइट बनाना, ये सब पायरेसी में आता है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने ये टेक्निकल सफर मेरे साथ 2007-2006 में शुरू किया था, लेकिन वो कुछ पैसा कमाने के लिए जिन्होंने मोबाइल वेबसाइट ऐसा शॉर्टकट अपना लिए कि कई एल्बम्स रिलीज होने से पहले ही उन्होंने वेबसाइट पर फ्री डाउनलोड होने के लिए डाल दिए। पुलिस आई, उन्होंने उनके लैपटॉप, डेटा कार्ड सबको जब्त कर लिया, उनको 3 साल की जेल हो गई, उनका करियर खराब हो गया। आपको पता है अगर आप एक बार जेल चले जाते हैं तो कोई भी कंपनी आपको अपने साथ जॉब पर नहीं रखती है, आप कोई सरकारी जॉब नहीं कर सकते अगर आपका कोई पुलिस रिकॉर्ड है, आपका कोई अगर हैकिंग वगैरह में कुछ अगर गलत क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो इस बात का ध्यान रखें। 3 साल की जेल, वैसे कई लोगों को लगेगा यार 3 साल ही तो है, हम तो बहुत पैसे कमा लेंगे हैक करके, लेकिन आपका पूरा करियर खराब हो सकता है, आपके माँ बाप को परेशानी हो सकती है, आपको जुर्माना और जेल दोनों हो सकते हैं, फिर आपको कोई जॉब नहीं देगा, आपकी लाइफ खराब हो जाएगी। इसीलिए ये जो चीज़ें मैंने बताई, स्पैम, पायरेसी, किसी और की बनाई हुई चीज़ें, किसी और का बनाया हुआ स्टडी मटेरियल, किसी और का बनाया हुआ कोर्स, किसी और के लिखे गए गाने, किसी और की बनाई गई वीडियो, कोई एल्बम बिना परमिशन के बेचना, राइट। और किसी की आप कह सकते हो कंप्यूटर को हैक करना अच्छी बात है इथिकली, पर उसके लिए आपको रिटन परमिशन लेनी होगी, जैसे मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं। मैं ये वीडियो थोड़ी बड़ी बना रहा हूं क्योंकि मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताना चाहता हूं कि आपको क्या क्या हो सकता है। हालांकि जो टीनेजर्स होते हैं उनके साथ काफ़ी रियायत बरती जाती है, लेकिन अगर उनका जो क्राइम है कुछ ज़्यादा बड़ा है, जिसका आप हैक कर रहे हो वो अच्छे रिपोर्ट कर दे कि मेरे को इतना नुकसान हो गया, ऐसे केस में आपके पेरेंट्स को नुकसान हो सकता है, फाइन आपके पेरेंट्स को देना पड़ेगा, आपको सुधार गृह में भेज दिया जाएगा। एक जेल जैसी जगह होती है जहाँ पर आपको रखा जाता है, आपको काउंसलिंग की जाती है, और ये सब चीज़ें हम नॉर्मल क्राइम में भी होती हैं, इसके बारे में आप भली भांति जानते होंगे। तो गाइज़, मैंने आपको साइबर क्राइम के बारे में बता दिया। 3 से लेकर 5 साल तक की जेल, ये डिपेंड करता है कि आपने कितना गहन अपराध किया है। ज़्यादा किया है तो ये और ज़्यादा भी हो सकती है, 7 साल भी हो सकती है। और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, मतलब अगर आपने ज़्यादा कुछ तगड़ा क्राइम कर दिया बहुत खतरनाक, तो आपकी बेल भी नहीं होगी, आपको कैद में ही रहना पड़ेगा। और 1 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, आपकी सब कुछ बिक जाएगा, मतलब तबाह हो जाएगी आपकी फैमिली। तो प्लीज़ साइबर क्राइम से दूर रहें, कोई क्राइम अटेम्प्ट ना करें। ये मेरे उन छोटे भाई बहनों के लिए जो सोचते हैं कि अरे थोड़ा मोड़ा हैक कर दें क्या होगी, ये बहुत सीरियस केस है भाई, थोड़ा सा बच के रहो, सेफ रहो, इथिकली सीखो। किसी को हैक करना है तो परमिशन लो, रिटन परमिशन लो, ताकि इन केस अगर वो आपके पास कुछ केस वगैरह कर दे तो आपके पास पेपर रहे कि हाँ मैंने रिटन परमिशन ली थी इसीलिए हैक किया है, इथिकली किया है, राइट। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी साइबर क्राइम के बारे में। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनके जवाब दूं, या आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो, बहुत सारे एक्ट वगैरह कानूनों के बारे में आप अच्छे से जान सकते हो। एक लॉयर से कंसल्ट कर सकते हो अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, फ़ी दे सकते हो, या आपकी जान पहचान में कोई लॉयर है तो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करना ही है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, उससे होगा ये कि जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।